चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा शेप्स यानी आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। शेप्स दो प्रकार की होती हैं, 2D शेप्स और 3D शेप्स। 2D यानी टू डायमेंशनल, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ ही होती है। इन्हें हम फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। 3D यानी थ्री डायमेंशनल, इसमें लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी होती है। इन्हें हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं। ये सॉलिड होती है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर। ये शेप क्यूब है, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। ये शेप क्यूबॉइड है, इसे घनाभ कहते हैं। ये शेप कोन है, जिसे हिंदी में शंकु कहते हैं। ये शेप सिलेंडर है, इसे हिंदी में बेलन कहते हैं। ये शेप स्फेयर है, इसे हिंदी में गोला कहते हैं। चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्लास 4 मैथ्स का पहला चैप्टर है शेप्स अराउंड अस, हमारे आसपास की आकृतियां। चलिए शुरू करते हैं। Diksha wanted to go to a big city during her summer holidays. दीक्षा गर्मी की छुट्टियों में एक बड़े शहर में जाना चाहती थी। Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and संसद भवन। उसके पिताजी उसे दिल्ली ले गए और वहां उन्होंने इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर और संसद भवन जैसे नए पुराने दिलचस्प स्मारकों का भ्रमण किया। Now she is trying to make a model of India Gate using her wooden blocks. अब वह अपने लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करते हुए इंडिया गेट का एक मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है। Try to make a model of the buildings shown here using blocks. ब्लॉकों का उपयोग करते हुए यहां दिखाए गए भवनों के मॉडल बनाने का प्रयास कीजिए। यहां पर दो बिल्डिंग्स हैं। यह चार मीनार है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह एक हट यानी कि झोपड़ी का चित्र है। अब यहां नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है, व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल? फॉर एग्जाम्पल, रूफ, पिलर्स, बेस, एक्सेट्रा। आपने अपनी बिल्डिंग के मॉडल में कौन कौन से भागों को दर्शाया है? उदाहरण के लिए छत, स्तंभ, आधार इत्यादि। आंसर के लिए 3 पार्ट्स तो इसी क्वेश्चन में है। रूफ, पिलर्स, बेस, एक पार्ट हम और लिखेंगे वॉल्स। तो आंसर हो जाएगा रूफ, पिलर्स, बेस, वॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दीज पार्ट्स? इन भागों को आपने क्यों चुना? हम लिखेंगे बिकॉज दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स।
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल? इन भागों के लिए कौन सी शेप्स सही मॉडल बन सकती है? हम लिखेंगे फॉर रूफ कोन, छत के लिए कोन यानी शंकु। फॉर पिलर सिलेंडर, स्तंभ के लिए सिलेंडर यानी बेलन। फॉर बेस क्यूबॉइड, आधार के लिए क्यूबॉइड यानी घनाभ। फॉर वॉल्स क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, दीवारों के लिए घनाभ और बेलन। यहां हट की दीवारों के लिए सिलेंडर और चार मीनार की दीवारों के लिए क्यूबॉइड का यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग? आपका मॉडल कैसे वास्तविक असली बिल्डिंग के चित्र के समान है? हम लिखेंगे इट इज सिमिलर टू द पिक्चर बिकॉज इट हैज द सेम बेसिक शेप्स। यह चित्र के समान है क्योंकि इसमें मूल आकृतियां हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग? आपका मॉडल कैसे वास्तविक यानी असली भवन से भिन्न है? हम लिखेंगे माई मॉडल इज स्मॉल बट द रियल बिल्डिंग इज वेरी बिग। मेरा मॉडल छोटा लेकिन वास्तविक भवन बहुत बड़ा है। माई मॉडल इज मेड ऑफ ब्लॉक्स बट द रियल बिल्डिंग is made of bricks, cement, stones, wood and straw. मेरा मॉडल ब्लॉकों से बना है जबकि वास्तविक भवन ईंटों, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बना है। डिस्कशन चर्चा। What would happen if you removed one piece of your model? यदि आप अपने ब्लॉक के एक टुकड़े को हटा दे तो क्या होगा? It would become incomplete and may also fall down. यह अधूरा हो जाएगा और गिर भी सकता है। Would the model still look like the original building? क्या यह मॉडल अभी भी वास्तविक भवन जैसा दिखाई देगा? तो हम लिखेंगे नो, द मॉडल वुड नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। नहीं, मॉडल मूल बिल्डिंग जैसा नहीं दिखाई देगा। इन व्हाट वेज कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर? आप मॉडल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम लिखेंगे आई कुड कलर इट लाइक द रियल बिल्डिंग। मैं इसे वास्तविक बिल्डिंग की तरह रंग सकता हूं। किसी गली के भवनों का आप एक मॉडल बनाएंगे कुछ इस तरह से। आई हैव मेड समथिंग। मैंने कुछ बनाया है। लुक एट माई कुतुब मीनार। मेरी कुतुब मीनार को देखो। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? क्या आपको यह कुतुब मीनार जैसा दिखाई देता है? यहां पर यह कुतुब मीनार की रियल पिक्चर है जबकि बच्चे ने ऐसा बनाया है।
यह कुतुब मीनार जैसा नहीं लगता। तो हम लिखेंगे नो, इट डज नॉट लुक लाइक द कुतुब मीनार। नहीं, यह कुतुब मीनार जैसा नहीं दिखता। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड अ मॉडल ऑफ द कुतुब मीनार? व्हाई? अगर आप कुतुब मीनार का मॉडल बनाते तो किस शेप का प्रयोग करते और क्यों? आप एक बार कुतुब मीनार को ध्यान से देखें। ये शेप में सिलेंडर की तरह है और लंबा है। तो हम लिखेंगे आई वुड यूज cylinders because Qutub Minar is tall and round in shape like a cylinder. मैं बेलन का प्रयोग करूंगा क्योंकि कुतुब मीनार बेलन के आकार की तरह गोल और लंबा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज? आप ऐसी कितनी शेप्स का प्रयोग करेंगे? पहले आप कुतुब मीनार की स्टोरी यानी मंजिलें काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कुतुब मीनार की 5 स्टोरीज यानी मंजिलें हैं, तो 5 ही सिलेंडर लगेंगे। तो हम लिखेंगे I will use 5 cylinders because Qutub Minar has 5 stories. मैं 5 बेलनों का उपयोग करूंगा क्योंकि कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। You know, क्या आप जानते हैं Qutub Minar is a World Heritage Site and the tallest building made up of bricks. It has 5 stories and 379 stairs. कुतुब मीनार विश्व धरोहर स्थल है और यह ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची इमारत है। इसमें 5 मंजिलें और 379 सीढ़ियां हैं। Earlier, people made buildings with clay bricks, stone blocks और wood. पहले लोग मिट्टी की ईंटों, पत्थर के ब्लॉकों या लकड़ी से भवनों को बनाते थे। Today, we also use concrete blocks, hollow blocks, etc. आज भी हम कंक्रीट ब्लॉकों, खोखले ब्लॉकों का उपयोग करते हैं। What is common to all of these bricks? इन सभी ईंटों में क्या समानता है? हम लिखेंगे all are cuboid in shape. ये सभी घनाभ के आकार की है।